नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। क्या सीएजी की स्वतंत्रता खतरे में है? क्या सरकार सीएजी की रिपोर्टिंग को प्रभावित कर रही है? इन सभी सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट में गहरी बहस हुई। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि सीएजी की नियुक्ति में भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई को भी शामिल किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कई गंभीर मुद्दे उठाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि सीएजी को अब स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि 2023 में सीएजी की केवल 18 ऑडिट रिपोर्ट संसद में पेश की गई, जबकि कुल 40 रिपोर्ट तैयार की गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में एक ऑडिट टीम तैयार थी, लेकिन उसे रोक दिया गया और निर्देश दिया गया कि चुनाव से पहले ऑडिट न हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, तो न्यायालय इसमें कितना हस्तक्षेप कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें संस्थाओं पर भरोसा करना होगा। भूषण ने सीबीआई और चुनाव आयोग के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि जब सरकार द्वारा की गई नियुक्तियां स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं, तो न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसमें लेखा परीक्षा संस्थाओं की निष्पक्षता पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को अनुपम कुलश्रेष्ठ केस के साथ टैग कर दिया है। यानी सीएजी की स्वतंत्रता को लेकर अब मामला और गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगा और देखना होगा कि सीएजी की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा या नहीं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।